Now see, everyone, in today's class, first of all, I'm going to teach you chain rule, okay? Because after we do chain rule and जो last day का हुआ था टॉपिक अगर ये हो जाता है तो एटलीस्ट बहुत सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग एक क्लास और बाद सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान से एक बार देखना। और एक और चीज, जो लोग अटेंड कर रहे हैं या जो लोग इसको देखेगा वीडियो में, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा होमवर्क पे ध्यान, होमवर्क एफर्ट, ये सब प्री बोर्ड्स एग्जाम, दीज आर ऑल गुड, आई मीन जस्ट नो डाउट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग स्टार्ट करें चेन रूल। तो चेन रूल में चेन रूल में सबसे पहला चीज तुम लोग क्या कंडीशन ध्यान रखना। देखो मैं अभी तक एक चीज लास्ट डे बताया था, बताओ तो क्या, कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर हो तो हम लोग क्या करते बताओ तो डिवीजन करते हैं। आज जो मैं सेकंड टॉपिक अभी बता रहा हूं तुम लोग पूरा इंटीग्रेशन में नहीं भूलेगा ये चीज, ठीक है? जो मैं टाइप बता रहा हूं ना वो कभी मत भूलना वो चीज, क्योंकि उससे वो जो चीज है उसी पे बाकी सारा कंसेप्ट डिपेंडेंट है। तो अगर वो भूल जाओगे तुम लोग तो सबका सब मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं जो चेन रूल बता रहा हूं इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, और अगर डाउट होता है तो मुझे पूछ लेना, ओके? तो ध्यान में देखो, सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 whole to the power 5, let's take. सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? मान लो अगर मैंने बोला सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा x टू द पावर 6/6। ऑलराइट, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने बहुत सिंपल तरीके से, x टू द पावर n+1/n+1। क्लियर है नॉट? बट एक बात बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x है, बट यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो? यस, टेल मी व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? इट इज 2x + 3। नाउ द क्वेश्चन इज, देखो इंटीग्रेशन में हम लोग किसी भी, देखो चेन रूल एक्चुअली इंटीग्रेशन में होता नहीं है, आई मीन चेन रूल का कुछ लिमिटेशन है। जब मैं बोलूं चेन रूल, और चेन रूल थोड़ा अलग तरीके से यहाँ होता है, एक्चुअली इसको हम चेन रूल नहीं बोल सकते, बट मैं बोल रहा हूँ इसका नाम मैंने चेन रूल दे दिया तुम लोग को समझाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे हम चेन रूल वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट लेट मी एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग दिस टर्म चेन रूल ओनली। ये जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसको मैंने चेन रूल के अंदर ही रख दिया है, सो दैट तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट से मिक्स ना हो। तो ध्यान देना एक बार। तो यहाँ पे x के जगह पे अगर देखा जाए तो 2x + 3 है। अब देखो इंटीग्रेशन में किसी भी चीज को अज्यूम नहीं कर सकते, हम जिस पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, क्या इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं 2x + 3 को अज्यूम कर रहा हूं तो ddx ऑफ 2x + 3 क्या होगा बताओ? बताओ, 2 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ x 1 और ddx ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 0, 2 हो जाएगा। अब बताओ एक बार, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? यस, 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो क्योंकि कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे अज्यूम करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किसको अज्यूम करेंगे? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1। इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब जो है जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया था उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना होगा? रेसिप्रोकल। तो बताओ तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, और इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन इज ओवर, यहाँ पे हम लोग एक प्लस c दे देंगे, ये हो गया तुम्हारा i, मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो ये। अब बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, अभी हमको पता है कि अगर वो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करना है, जब नहीं होगा क्या करना है वो हम लोग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे जब टाइम आएगा। तो अभी मैं वो कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ कि अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करना है, नहीं होगा तो क्या करना है, दैट विल सी लेटर ऑन, जब वो टॉपिक आएगा तब। अभी हम क्या कर रहे हैं? चेन रूल। और चेन रूल में हम क्या करते हैं कि जिस पार्ट को हम अज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट नंबर 2, let's take for example 1 - 3x² whole to the power 1/3। अब बताओ मुझे एक बार, x के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम लोग? 1 - 3x² है
ना एक बात बताओ, मैं क्या इसको अज्यूम कर सकता हूँ? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, -6x। ये -6x कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो, मैं बहुत सिंपल एक रूल बताऊंगा तुम लोग को, कि ये भी इस तरीके से भी तुम लोग समझ सकते हो कि जो एक्सप्रेशन को हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन? एवरीवन, सबको लीनियर का मतलब पता है? मतलब जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा, जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर वेरिएबल का पावर 1 हुआ, 1 से ज्यादा नहीं 1 से कम नहीं, अगर 1 हुआ, इसका मतलब वो लीनियर है। और लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। आई रिपीट, लीनियर एक्सप्रेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तुम देख सकते हो 3 - 2x इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर -2 आएगा। 2x + 3/2, आंसर 2 आएगा। समझ में आया तो बात? तो ये तरीका है सिंपल समझने का। और होता क्या है, तुमको मैं एक चीज बता रहा हूं, हमेशा मल्टीप्लाई क्या होता है पता है? जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है। तुम ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करोगे। यहां पे नहीं कर पा रहे हम लोग बिकॉज हमको पता है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इतना भी जानना नहीं है क्वाड्रेटिक है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, वो सभी हमको नहीं जानना है। बस तुम इतना जानो कि जिसको अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेट मी यूज दिस टर्म, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको पता है लीनियर में बहुत लोग अब सोचने लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में लीनियर होता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग ही फंक्शन है। ठीक है, तो मैं एक बार ये चीज को क्लियर कर दिया, आई थिंक क्लियर है ये वाला पार्ट। तो यहां पे हम चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताना एक बार नंबर 3, suppose you have integration of sec square 1 minus 4x. Now tell me what is integration of sec square x? बताओ तो। tan x होता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो? sec square x फॉर्मूला है और x के जगह पे क्या है बताओ? 1 minus 4x। अब बताओ तुम लोग कि 1 minus 4x का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तुमको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है। देखो 1 minus 4x क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो बस इसको अज्यूम कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x, और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है -4 उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन? यस, एक बार ये फटाफट कॉपी कर लो। नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर 2 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आंसर हम लोग आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत लोग अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उन लोग के लिए कंफ्यूजन होगा अभी, इसीलिए मैं इसको कराऊंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2 by क्यूब रूट ऑफ 1 minus x का होल स्क्वायर। एक बार सबको ये इंटीग्रेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 5x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 5x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 5x। जस्ट a minute. Three minus 5x. So these are the three sums you have to do right now. Okay? तो पहले ये दोनों तो हमको पता है, पूरा कॉन्फिडेंट हो कि ये दोनों हर कोई कर लेगा। थर्ड में मैं टाइम दूंगा और मैं दोनों में डिस्कस करूंगा, लेकिन टाइम लेके एक बार तीनों सम अभी कंप्लीट करें। सो स्टार्ट। So everyone note down the solution of this first question. 2 is a constant, keep it outside. We can write this as 1 minus x whole to the power -2/3. All right everyone? ठीक है ना, ये तो अभी समझाना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो तुम लोग चैट में या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इसको अज्यूम कर लेना, और क्योंकि लीनियर है तो अज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, क्योंकि 1 minus x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, और जिसको उन्होंने अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना।
तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1, और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वन, इसको भी 1 माइनस 5x होल टू द पावर -12 लिख देना और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो अज्यूम करके, जिसको हमने अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मतलब -1/5। इस वाला में क्या करना है बता सकते हैं कोई? यस एनीवन? तो ऊपर नीचे 1 माइनस 5x रूट माइनस रूट 3 माइनस 5x मल्टीप्लाई करेगा। मतलब सीधा सा वर्ड में रैशनलाइज क्या? हाँ सर, रैशनलाइज करेगा। रैशनलाइज कर, वेरी गुड, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करो। ये जैसे है वैसे ले दें, इसको 1 माइनस 5x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, 3 माइनस 5x होल टू द पावर हाफ, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट हटाना और देखना यहाँ पे डिनोमिनेटर में -2 बच जाएगा, चेक करना एक बार, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ब्रैकेट हटाना तो 5x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2 डिनोमिनेटर में। -12 बाहर निकल, उसके बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, सो आई थिंक एवरीवन कैन कंप्लीट। हरिए टू फर्स्ट, ये कंप्लीट करने के बाद ओके right everyone, next now suppose we have, see the next question, suppose you have integration of sin square x plus 2 cos square 3x, okay, 2 cos square 3x minus 1 let's take, और इसको मान लो इंटीग्रेट करना है। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो 1 का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, 1 का इंटीग्रेशन हम लोग x लिख सकते हैं, लेकिन तुम देखो ये दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तुम चेक कर लो सारा फॉर्मूला, सारा एक बार फॉर्मूला चेक करो, क्या ये sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं। अब ध्यान से देखना कि क्या मैं sin स्क्वायर x में चेन रूल लगा सकता हूँ? प्लीज ये क्लियर कर लेना ये चीज, क्योंकि हमको पता है आराम से एग्जाम में बोलते हैं ना, सरेंडर करके अपने आप को आराम से रिलैक्स होकर के ये गलती करके आएगा सब कोई, और आराम से एकदम ये दिमाग में कुछ एकदम उस समय क्या होगा, पूरा का पूरा दिमाग पूरा जाम हो जाएगा और आराम से ये
एक लाइन में लिख करके और बोलेगा राइट है, ठीक है। तो इस तरह का बेशर्मी वाला ये मत करना, ठीक है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर जब देखता हूँ ना तो इस तरह का सिचुएशन मतलब आता है, तो ये मत बोलना। ये क्या होता है पता है, ये होता है आज समझ में आएगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एग्जाम में जाओगे इस तरह का गलती करके आओ, ठीक है। तो ये मत करना तुम। तो अब ध्यान देना एक बार, हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगा नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। दूसरा बात, sin x को अगर हम अज्यूम करें तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। cos x कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है cos x, यू कैन नॉट आई मीन अज्यूम एंड इंटीग्रेट, क्लियर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो ध्यान देना, you all know that sin square a is 1 minus cos 2a whole thing by 2, and cos square a is 1 minus plus cos 2a whole thing by 2। तो ये दो चीज का एप्लीकेशन करेंगे, दो फॉर्मूला। तो ध्यान देना, sin square x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस, बोलो, cos 2x whole thing by 2, और cos square 3x को क्या लिखेंगे बताओ तो, cos square 3x को 1 plus cos 6x whole thing divided by 2, ठीक है एलसीएम। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये हो गया माइनस cos 2x plus 2 cos 6x minus 2 plus 2 gets cancelled and we have plus 1. Now let us integrate this, okay? तो अब dx नहीं लगाया थर्ड स्टेप में dx। क्यों नहीं, 3x का डबल 6x क्यों नहीं, x का a का डबल 2 है, तो 3x का डबल क्या होगा 6x, -1 होल है क्या, वो अलग है। अच्छा। Now see, what is integration of cos 2x? Tell me. Yes. Cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x और क्या into 1 by 2। समझ में ना क्यों, क्योंकि जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर है। अब सीधा ऐसे समझो, लीनियर है, अज्यूम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिया और x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया, sin 6x x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया 1 का x। दिस इज इट, ओके एवरीवन। अब मैं इस तरह ऐसे इसी तरह का मैं थोड़ा समझ रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस, एक बार तुम लोग स्टार्ट करो। जस्ट अ मिनट, योर कॉपी लेकर मैं जब पहले क्वेश्चन लेता हूँ। 3 sin x plus 4 cos x का होल स्क्वायर थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर एक्स प्लस 6। एक बार ये दोनों क्वेश्चन ये कॉपी कर लो और ये दोनों क्वेश्चन करेगा तुम लोग, फिर हम लोग थोड़ा अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लगभग तुम लोग देखना जो पीडीएफ का पहला पेज है आज के बाद सारा समझ हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो। अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x by 2। अभी क्या है तुम लोग cos स्क्वायर x है, इसको 1 प्लस cos 2x होल थिंग by 2। कोई बता सकता है इसका क्या करना है, इसका सब ये वाला so 24 sin x cos x हो जाएगा 2 बाहर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 जा 12 और 2 sin x cos x कितना हो जाएगा sin 2x। अब बस एलसीएम लेके उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। एलसीएम लेके उसके बाद सिंपलीफाई कर दो।
you all can integrate. इसमें साइन स्क्वायर एक्स सेम वो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करो। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख दो। tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस कर दो। ट्राई करो। Now last question देखना एक बार। See the last question. Suppose you have integration of 1 by 1 plus sin x. Suppose इस तरह का सिचुएशन है, ओके? Now see, you have 1 by 1 plus sin x, okay? तो 1 by 1 plus sin x है, तो इस तरह का हम लोग इन फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देंगे। देखो जैसे मान लो हम लोग को पता है कि 1 plus sin x into 1 minus sin x क्या होता है बताओ तो? 1 minus sin square x which is equal to how much? Cos square x. मतलब अगर मान लो डिनोमिनेटर में इस तरह का कहीं भी अगर मान लो एक्सप्रेशन हो तो हम लोग को रैशनलाइज करना चाहिए। So let us rationalize डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b, a square minus b square हो गया। Now 1 minus sin square x is how much? What is 1 minus sin square x? अब इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है? तो बताओ तो सिद्धार्थ, तुम बताओ कैसे इंटीग्रेट करेंगे 1 by cos square x को, बताओ। यस सर sec square x। अच्छा ठीक है, sec square x। और ये sin x by cos square x का कैसे होगा पॉसिबल इंटीग्रेशन? सर tan x into sec x। सर ऊपर में माइनस होगा 1 minus sin x। सॉरी tan x sec x का sec x। So this way after completing this sum I find that जितना भी पहला पेज में और दूसरा पेज का हाफ में है लगभग सारा सम्स इसी टाइप का है। So आज मैं यही खत्म करता हूँ और तुम लोग सारा सम्स करेंगे, ठीक है, पीडीएफ का। थैंक यू।